चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मंदिरों का जिक्र था। उससे आप ये समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में मंदिरों का जिक्र है। वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यानी मैनिफेस्टो में जो 21वां पॉइंट है उस पर साफ तौर से ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का काम यानी उनका निर्माण या उन मंदिरों की अवस्था की बात करते हैं, उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है, उसे ठीक करेंगे। और तकरीबन जो यहाँ पर दिया गया है कि 100 हिंदू मंदिर जो हैं उनकी तामीर को अच्छे से किया जाएगा और जो मंदिर के अंदर मूर्तियाँ हैं उन्हें दोबारा से जो आपको बता दें कि वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। फ़िलहाल बहुत अच्छी बात है क्योंकि वादी कश्मीर में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनका मिलिटेंसी के चलते या जिनकी देखरेख जो है वो नहीं की गई और मंदिर काफ़ी लंबे समय से बंद थे। अगर मैं एक मंदिर का जिक्र करूं, वहाँ पर जो है 12 अगर मैं बात करूं यहाँ पर यानी अगर उसमें मंदिर का जिक्र करूं तो उस मंदिर में 75 साल बाद वहाँ पर दिवाली मनाई गई और वो वादी कश्मीर का मंदिर है शारदा टेम्पल, कुपवाड़ा के तीतवाल में है, जहाँ पर सोचिए 75 साल बाद मंदिर के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं तो वहाँ के लोगों को कितना अच्छा लगता है। सिर्फ ना कि वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है, जो टूरिस्ट पूरे भारत से जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं वहाँ पर एक आस्था का केंद्र है, वो भी जाकर मंदिरों को देखते हैं। और शारदा टेम्पल जो कुपवाड़ा के तीतवाल में है, मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर से आपको बता दें कि उस मंदिर को जो है द्वारों को खोला और अब लोगों के लिए भी वो खुल चुके हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है और लोग बहुत खुश हैं कि वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर हैं जो आस्था का केंद्र है और एक बार फिर से लोगों के लिए खुल चुके हैं। और 75 साल के बाद किसी मंदिर का खुलना ये भाजपा सरकार में हो पाया है। चलिए दूसरे मंदिर की बात करते हैं। जो दूसरा मंदिर है वो है उमा भगवती मंदिर। अगर मैं उमा भगवती मंदिर की बात करूं तो वो 34 सालों के बाद यानी 34 सालों के बाद में लोगों के लिए खोला गया और जुलाई 2024 वो समय था जब लोगों के लिए खोला गया। इस मंदिर की बात करते हैं, ये कश्मीर के अनंतनाग में है और इस मंदिर का जिक्र तब आता है जब मिलिटेंसी का जिक्र आता है। मिलिटेंसी का दौर आप सब ने देखा, लेकिन उस मिलिटेंसी से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ। इस मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और इस मंदिर को अब जुलाई 2024 में एक बार फिर से खोला गया है। और आपको बता दें कि इस मंदिर में जाने से लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जब टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो उमा भगवती मंदिर में जाना पसंद करते हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें इस मंदिर में जाना है, इस मंदिर में जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब शंकराचार्य मंदिर का जिक्र आता है तो आप सब जो है वो कश्मीर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो माता वैष्णो देवी गए होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा कि शंकराचार्य मंदिर जो है वो जब आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर भी है। लेकिन कहते हैं ना कि डेवलपमेंट नहीं हुई तो मंदिर वैसा का वैसा ही रह गया। लेकिन 1990 की बात करते हैं, 1990 में काम शुरू हुआ था, फिर आधार में लटका रह गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2023 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, दोबारा से जो है वो काम शुरू किया गया है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो मंदिर जम्मू कश्मीर में बंद हो गए, जो मंदिर जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का काम चाहते हैं उनका काम होगा। और तकरीबन 100 मंदिरों की मैं बात करूं, उन्हें किस स्कीम के तहत, ऋषि कश्यप पिलग्रिम रिजनरेशन ड्राइव जो है उसके तहत जो है 100 मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक ड्राइव चलाई जाएगी। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर के रोहिंग्या हैं, जो बाहर के बांग्लादेशी हैं, वो आकर यहाँ पर बस गए हैं इलीगल तरीके से, उन्हें यहाँ से जो है वो बाहर भेजा जाएगा और इसी के साथ कश्मीरी पंडित जो हैं वो उनकी वापसी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस तरह से जम्मू की जनता को मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र में तो ये सारी चीज़ें दी थी, लेकिन हाँ जब वो स्टेज पर जाते हैं तो इसका जिक्र भी करते हैं। फिलहाल इन मंदिरों की शुरुआत आपको कैसी लगी और इतने साल बाद शारदा टेम्पल में दिवाली मनाई गई और सोचिए वहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश थे, वो थैंकफुल होते नहीं थक रहे गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा।